नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। सिमरिया थाना अंतर्गत हरदुआ गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रीवा से सिमरिया जा रही बस क्रमांक MP17 P0611 और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। बाइक से 3 युवक सवार थे जो थनवरिया गांव के रहने वाले थे। इस हादसे में 3 बाइक सवार युवकों की मृत्यु हो गई है। एक ही बाइक में तीनों युवक सवार थे। हादसे के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार कुछ लोग घायल हो गए, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में उपचार चल रहा है। इस हादसे की जानकारी देते हुए उमेश प्रजापति SDOP सिरमौर ने बताया कि मोटरसाइकिल और बस में आमने सामने टक्कर होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं हादसे के बाद अनियंत्रित बस पलट गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में चल रहा है। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। तीनों मृतक सिमरिया थाना क्षेत्र के थनवरिया के रहने वाले थे। वहीं हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। बस चालक खिलाफ इस हादसे की रिपोर्ट दर्ज की गई और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस हादसे के चश्मदीद नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर एक युवक की मृत्यु हो गई थी एवं 2 युवकों को एक सूर्यवंशी पुलिस वालों के साथ ऑटो से लेकर हॉस्पिटल गए। दोनों युवकों की सांसें चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं होने से युवकों की जान चली गई। यह सबसे बड़ा सवाल है। सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं होने से आज हादसे में शिकार युवकों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनका उपचार नहीं हो सका, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि उपचार समय पर नहीं मिलने से मृत्यु हो जाती है, और उसी का शिकार ये युवक भी हुए। एक युवक करीब 45 मिनट तक तड़पता रहा। एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। यह सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। आपका? मेरा नाम नारायण प्रताप सिंह है। क्या घटना हुई है? यहाँ बस से और बाइक की भिड़ंत हुई है। आमने सामने बस रीवा साइड से आ रही थी जी। और जो 2 व्हीलर थी बाइक सवार लोग ये सिमरिया साइड से आ रहे थे जी। जिसमें बस और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक में एक्सीडेंट हुआ। जी। 3 लोग बाइक पे थे, एक स्पॉट पे खत्म हो गए, 2 लोग जीवित थे, जिनको मैं और एक पुलिस थाने के सूर्यवंशी हैं, शायद कांस्टेबल हैं, सब कांस्टेबल, वो साथ में हम दोनों लेके गए ऑटो पे। ठीक है, जबकि दोनों की सांसें चल रही थी। लेकिन हॉस्पिटल पे कोई सुविधा ना होने के कारण दोनों की जान चली गई, जिसमें से एक व्यक्ति करीबन आधे से 45 मिनट तक तड़पता रहा। और तड़पते तड़पते मैंने काफी गुहार लगाई। थाना प्रभारी थे, पुलिस से डॉक्टर थे, सभी ने बोला कि भैया जब हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की, तो इनकी जान कैसे बचाई जाए। आधे 1 घंटे तक एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। एक जननी गाड़ी खड़ी थी, जननी एम्बुलेंस, उस पे बोला गया कि आप इसी पे लेके चलो, तो वहाँ से भोपाल से सीधे मना कर दिया गया। भोपाल से मना किया गया कि यहाँ के ठेकेदार ने मना किया, पता नहीं मुझे, वो सीधे मना कर दिए कि यहाँ से एम्बुलेंस में इनको नहीं ले जा सकते हैं। हमने प्राइवेट गाड़ी बुलवाई, लेकिन प्राइवेट गाड़ी पे कोई सुविधा ना होने के कारण उनको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया। बस तेज थी? बस काफी तेज थी। बस में लोगों सवार क्या उनके कितने लोग सवार थे भैया ये हमको नहीं पता। यही हमारा उनको भी चोट आई है? हाँ, बस में जितने भी पैसेंजर थे उनको भी काफी चोटें आई हुई है, लेकिन जो बाइक से जिनका एक्सीडेंट हुआ वो जीवित थे। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान वो 45 मिनट तक तड़पते रहे। कोई सुविधा ना होने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसमें पूरी गलती प्रशासन की है। इसमें प्रशासन को कड़ा से कड़ा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को उचित दर पे इनको, जो कहाँ के हैं? वो थनवरिया के हैं, थनवरिया के हैं। आप कहाँ के हैं? मैं सिमरिया का हूँ। नाम क्या है? नारायण प्रताप सिंह नाम है मेरा। जी। आप कहाँ के भैया? हरदुआ पे। क्या घटना हुई है? कौन है आपके लगते हैं? वो तो मेरे भतीजे लगते हैं जी। और अब मैं तो अब घर में रहे, पता पाए तो आए, देख आवत यहाँ से। जैसे कि अभी तहसीलदार साहब आए हैं, क्या आश्वासन किए हैं, क्या पूरा निर्णय लिए हैं? कुछ नहीं, हमसे तो कुछ नहीं लिए। अच्छा, मामला है, क्या होगा मामला? ये सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदुआ के पास जो है एक बस जो रीवा से सिमरिया की तरफ जा रही थी और 3 व्यक्ति जो एक मोटरसाइकिल में सवार थे, जो मूलतः थनवरिया ग्राम के रहने वाले हैं, वो सिमरिया से थनवरिया की तरफ जा रहे थे। तभी हरदुआ के पास एक बस और एक मोटरसाइकिल जिसमें 3 लोग सवार हैं, उनके बीच में आमने सामने की टक्कर हो गई है, जिसपे जो मोटरसाइकिल सवार थे वो काफ़ी घायल हो गए। और जो अभी तक जानकारी आ रही है उसमें से 3 लोग जो है मृत घोषित कर दिए गए हैं CSC सिमरिया द्वारा। और बस उसके बाद अनबैलेंस होकर पलट गई है, जिसमें कुछ सवारियों को भी चोट लगी है।
क्या नाम है सर, कहाँ के मरने वाले क्या मोटरसाइकिल सवारी थे? मरने वाले जो बताया जा रहे हैं मोटरसाइकिल सवारी बताया जा रहे हैं वो थनवरिया ग्राम के रहने वाले बताया सर बस चालक की कुछ लापरवाही भी ऐसा बताया जा रहा है कि किसी वाहन को बचाने के चक्कर में जो है वो बस अनबैलेंस हो गई और तभी आमने सामने की टक्कर हो गई है। बस का नाम क्या था सर? जो बस का नंबर है उसमें आ रहा है वो MP 17P 0622 बस का नंबर बताया जा रहा है। इसमें सुनने में आ रहा है ग्रामीण चक्का जाम लगाने वाले हैं, कुछ मामला सुनने में आया है। नहीं, उनका ये है कि रिपोर्ट हो, तो हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि रिपोर्ट तो होगी, क्योंकि ये दुर्घटना भी एक अपराध है। बस की जो कंडक्टर है उसकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है, क्योंकि अगर बस की गति सीमा जो है वो अगर नियंत्रित होती तो ये ऐसी दुर्घटना नहीं होती। चालक फरार है सर? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद से बस का चालक और कंडक्टर दोनों बस को छोड़ करके भाग गए हैं।